ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह तिथि भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, जप, तप और पीपल वृक्ष की पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज हम आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और सदाचारी था। उसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी। जब पुत्री विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उनके घर पर एक सिद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया। महात्मा ने कन्या को देखकर कहा, यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है, लेकिन इसके भाग्य में वेधव्य योग लिखा हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने महात्मा से इस संकट का उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, यदि यह कन्या सच्चे मन से सोमवती अमावस्या का व्रत करे और एक महान पतिव्रता स्त्री का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो इसका वेधव्य दोष समाप्त हो सकता है। महात्मा की बात सुनकर ब्राह्मण परिवार चिंतित हो गया। अब प्रश्न यह था कि वह महान पतिव्रता स्त्री कौन है और उसे कहाँ खोजा जाए। महात्मा ने बताया कि समुंदर पार एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह इतनी पतिव्रता है कि उसके पुण्य और तप के प्रभाव से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री और उसका भाई सोना धोबिन के दर्शन के करने का निश्चय करते हुए जाते हैं। ब्राह्मण की पुत्री और उसका भाई सोना धोबिन की खोज में घर से निकल पड़े। दोनों कई दिनों तक जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। समुद्र पार कैसे किया जाए? दोनों भाई बहन समुद्र तट पर बैठकर भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उनकी सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर ईश्वर की कृपा हुई। कथा के अनुसार वहां एक विशाल गिद्ध रहता था। वह प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जाता था। ब्राह्मण की पुत्री और उसके भाई ने गिद्ध के बच्चों की सेवा की। जब गिद्ध वापस लौटा और उसे सारी बात पता चली तो वह उसकी सेवा और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुआ। गिद्ध ने कहा, हे बच्चों, तुमने मेरे परिवार की निस्वार्थ सेवा की है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अगले दिन वह दोनों भाई बहन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार ले गया और उन्हें उस गांव में पहुंचा दिया जहां सोना धोबिन रहती थी। गांव पहुंचकर दोनों ने सोना धोबिन के घर का पता लगाया, लेकिन वे सीधे उनके सामने नहीं गए। वे सोचने लगे कि इतनी महान पतिव्रता स्त्री का विश्वास कैसे जीता जाए। तब दोनों ने एक उपाय किया। हर रात जब पूरा गांव सो जाता तब वे चुपचाप सोना धोबिन के घर पहुंच जाते। वे उसके घर की सफाई करते, आंगन बुहारते, बर्तन साफ करते और सारे काम करके बिना किसी को बताए लौट आते। सुबह जब सोना धोबिन उठती तो देखती कि घर का सारा काम पहले से ही हुआ पड़ा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। आखिर एक दिन उसने निश्चय किया कि वह पता लगा कर रहेगी कि यह सब कौन कर रहा है। उस रात सोना धोबिन जागती रही और छुपकर देखने लगी। आधी रात के बाद उसने देखा कि दो बच्चे चुपचाप उसके घर में आए और बिना किसी स्वार्थ के उसके सारे काम करने लगे। यह देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। सोना धोबिन उनके सामने आई और प्रेम से बोली, बेटा, तुम कौन हो
और इतने दिनों से मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर दोनों भाई बहन उसके चरणों में गिर पड़े और अपनी पूरी व्यथा सुनाने लगे। जब सोना धोबिन ने दोनों बच्चों की पूरी बात सुनी तो उसकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे भाग्य में वेदव्य योग लिखा है। महात्मा जी ने बताया था कि उस आपके पुण्य और आशीर्वाद से मेरा यह दोष दूर हो सकता है, इसलिए हम इतनी दूर आपके पास आए हैं। सोना धोबिन ने उस कन्या को प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाया और कहा, बेटी, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। कन्या की विनम्रता, सेवा और श्रद्धा देखकर सोना धोबिन अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पुत्री अपने भाई के साथ अपने घर लौट आई। समय बीतता गया और कन्या का विवाह एक योग्य और धर्मपरायण युवक से निश्चित हो गया। विवाह का शुभ दिन आया। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। वैदिक मंत्रों के बीच विवाह की सभी रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन जैसे ही सप्तपदी और विवाह की अंतिम विधि पूरी हुई, अचानक एक भयानक घटना घटी। कन्या का पति वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। सभी लोग रोने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का हृदय टूट गया। उन्हें महात्मा की वह बात याद आ गई कि कन्या के भाग्य में वे धव्य योग है। लेकिन उसी समय सोना धोबिन को भी इस घटना का आभास हो गया। उसने ध्यान लगाया और समझ गई कि संकट की घड़ी आ चुकी है। कहा जाता है कि उसने अपने जीवन भर के सोमवती अमावस्या व्रत, तपस्या, दान और पतिव्रत धर्म से अर्जित पुण्य का एक भाग उस कन्या को समर्पित कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। जो युवक मृत पड़ा था, उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरे मंडप में भगवान शिव और भगवान विष्णु के जयकारे गूंज उठे। कन्या का वे दिव्य योग समाप्त हो गया और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन सोना धोबिन ने अपने पुण्य का जो भाग दान दिया था, उसके कारण उसके अपने जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। कथा के अनुसार जब सोना धोबिन अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। धीरे धीरे उनके प्राण संकट में पड़ गए। सोना धोबिन समझ गई कि जो पुण्य उसने ब्राह्मण कन्या को दिया है, उसके कारण अब यह संकट उसके अपने परिवार पर आ गया है। फिर भी उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। कुछ समय बाद सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन आया। प्रातःकाल सोना धोबिन ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। इसके बाद वह पीपल वृक्ष के पास गई। उसने जल अर्पित किया, दीपक जलाया और श्रद्धा से पीपल की परिक्रमा करनी शुरू की। कहा जाता है कि उसने 108 परिक्रमा की और प्रत्येक परिक्रमा के साथ भगवान का नाम स्मरण करती रही। उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका था। वह अपने पति के लिए नहीं बल्कि भगवान की इच्छा में समर्पित होकर पूजा कर रही थी। उसकी सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से देवता प्रसन्न हो गए। व्रत पूर्ण होने के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और पितरों के लिए तर्पण किया।
तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके पति की स्थिति सुधरने लगी है। जो मृत्यु का संकट उसके ऊपर मंडरा रहा था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ ही समय में उसके पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यह देखकर पूरे गांव में सोना धोबिन की महिमा का गुणगान होने लगा। लोग समझ गए कि सच्चे मन से किया गया सोमवती अमावस्या का व्रत कितना प्रभावशाली होता है। लेकिन सोना धोबिन ने कभी अपने पुण्य का अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहती थी, यह सब भगवान की कृपा है। मनुष्य को केवल श्रद्धा, सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि आज की भी सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण किया जाता है। पर श्रद्धालु भगवान से सुख, सौभाग्य तथा परिवार की मंगल कामना करते हैं। सोना धोबिन की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। सभी जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसने उसे इतना महान पुण्य प्रदान किया। तब सोना धोबिन सभी को एक ही बात कहती थी, सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा, माता पिता और पति का सम्मान तथा भगवान पर अटूट विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। वह कहती थी कि सोमवती अमावस्या का व्रत केवल सांसारिक सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि, पितरों के कल्याण और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और पूजा अनेक गुना फल प्रदान करती है। सोना धोबिन ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण धन नहीं बल्कि उसके सत्कर्म होते हैं। उसने अपने पुण्य का उपयोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि एक दुखी कन्या के जीवन को बचाने के लिए किया। यही सच्चे धर्म की पहचान है। इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं प्राप्त होती है। पहली शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। दूसरी शिक्षा, निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता, चाहे वह तुरंत मिले या समय आने पर। तीसरी शिक्षा, अपने पुण्य, ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ये वास्तविक धर्म है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सोमवती अमावस्या का व्रत करता है, वह कथा सुनता है या सुनाता है, उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अवसर आगमन होता है। इसी मंगल कामना के साथ यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।